बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो इसमें से हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसे हम करेंगे विरोधाभास विधि से सॉल्व। विरोधाभास विधि से सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, ये विरोधाभास विधि क्या होती है? इसमें हमें मानना है उल्टा, मतलब यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको उल्टा मानो। इसे ऐसा मानो कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या करेंगे, इसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो तब क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल p बटे क्यू ना, जहां क्या ना होगा, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर इस देखना ध्यान से, सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये 5 को कहाँ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ बचेगा माइनस का रूट 3 बराबर p बटे q। ये प्लस का 5 है, उस तरफ आएगा माइनस का 5। बोलो यस। फिर क्या करना है, फिर इनका लेना एलसीएम। तो q और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मान लो। इनका एलसीएम q आएगा, नीचे नीचे सेम सेम तो बोलेंगे ऊपर वाला सेम, q का q माइनस का, और इस q का करना 5 का साथ मल्टीप्लाई तो आएगा 5q। कितना आएगा, 5q। साइन देखो, ये साइन किसका है, माइनस का है। तो आप ऐसा भी कर देना कि ये साइन नेगेटिव का है, तो चलो इस तरफ हम लगा देते हैं नेगेटिव का साइन, मतलब यहाँ लगा दीजिए नेगेटिव का साइन। ठीक है। अच्छा, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, तो बोलेंगे ये तो है आपका परिमेय संख्या, सॉरी ये तो है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका परिमेय संख्या। ये क्या है, क्योंकि अंश बटे हर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ लिखो ये तो है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, ये सर्कल आपको समझने के लिए लिखाया था है ना, इससे गलत मत मानना। तो ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, जो कि दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। आप खुद बताओ, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी होती हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं, कभी नहीं होती। तो यहाँ लिखो, यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कैसी है, तो बराबर है, संख्या के बराबर है। अब बताओ क्या ऐसा कभी होता है क्या? तो नहीं, जो कि संभव नहीं है। तो देखो, जो कि संभव नहीं है। लेकिन ऐसा आ क्यों गया फिर बराबर, तो बोल लेना क्योंकि हमने ही गलत माना था ना, अतः हमारा माना गलत है, अतः हमारा मानना ही गलत है। अच्छा, हमने क्या माना ऐसा कि गलत आ गया, हमने इसे माना कि ये एक परिमेय संख्या है ना, तो यहाँ हमारा मानना ही गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या मतलब होगा, तो बोलेंगे नहीं ये परिमेय नहीं है, तो फिर क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखना अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, तो कितना आसान रहा ये। चलो फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे। और विरोधाभास होती है, इसका मतलब उल्टा मान लो। हमें सिद्ध करना कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा मानो कि ये एक परिमेय संख्या है। तो देखो हमने माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तब इसे हम अंश बटे हर मतलब p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिर देखो सेम लिखा है यहाँ पर, ये प्लस का 5 था, हम इक्वल को उस तरफ ले गए, जैसे ही बराबर उस तरफ जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों का हमने एलसीएम लेकर ये बनाया टर्म। फिर ये माइनस का 3 था, माइनस का था, इस तरफ हम इसको माइनस का यहाँ भेज दिया हमने। अब देखो ये पूरी संख्या क्या है, रूट 3 क्या है, रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये वाला टर्म है ये पूरा क्या है, तो अंश बटे हर मतलब ये तो परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होती है क्या? तो नहीं, बराबर नहीं होती। लेकिन यहाँ तो भैया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई, मतलब जो कि ऐसा संभव ही नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। अतः हमारा मानना ही क्या निकला, गलत निकला, कि हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया। इसलिए तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।